इसमें तो ये आ गया है कि ये जो हमारे प्लांट है इनके आधारित, जैसे बहुत आदमी कहते हैं कि भाई ये जो हमारी लस्सी है, लस्सी का स्प्रे करने से बहुत चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। इसी तरह से जैसे नीम की निकोली का गाढ़ा बना के उसका स्प्रे करने से ज्यादातर कीड़ा कंट्रोल हो जाता है। पत्ती है, पत्ती को पानी में उबाल के थोड़ा सा गाढ़ा कर ले, उसका स्प्रे कर ले तो ज्यादातर उसका कंट्रोल हो जाता है। जैसे घिया बोओगे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। घिया बोएंगे तो पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर 4 पत्ते निकलते हैं। इसमें एक कीट आता है, लालड़ी बोलते हैं, रेड पंपकिन बीटल होती है वो। अगर उसमें थोड़ी सी हम राख, जो चूल्हे आरे की राख होती है, थोड़ी सी वो राख डाल दें सुबह जब ओस पड़ रही होती है किस्म से, उस टाइम से तो कीड़ा क्योंकि करकरी हो जाती है तो उसको खाता नहीं। तो थोड़ा सा कई चीजों को, हाँ जी, पत्तों पे डालने का मतलब ये है कि वो करकरी हो जाती है जैसे, तो वो कीट उससे दूर हो जाता है, उसको खाता है। यही है। ब्रिंजल की बात हो रही थी या दूसरे कीड़ों की बात हो रही थी, तो जैसे वो आ गया, मतलब ऐसे ही कि भाई मैं केवड़े का हूँ और काफी दिन से बैंगन लगा रहा हूँ, जो डॉक्टर साहब दवाई बताई थी वो भी डाल ली, कीड़ा जो है ना वो खत्म नहीं हुआ। मैंने उसको 3 ग्रुप बताए थे दवाइयों के, और हर एक ग्रुप में 2-2, 3-3 दवाइयाँ थी। मैंने कहा था हर बार तो ग्रुप चेंज करना है, और फिर आगे जब भी करो तो उस ग्रुप में भी दूसरी दवाई का इस्तेमाल करना है, ताकि जो कीट है वो उसके एडेप्ट ना हो जाए, मतलब उसके सहनशील ना हो जाए, बदल बदल के डालनी है। और फिर वो जैसे आपने बताया, क्योंकि फिर जब कैसे ही कंट्रोल नहीं हुई तो एक वो दारू का डालाया और उसका स्प्रे करा जी, अगले दिन ये कीड़ा भी नहीं था। तो खेत का तो मेरा नहीं, पर तेरे सारे एक मिनट देखो, 2 चीज होगी, थोड़ी सी समझने की बात बताऊंगा। एक बार जब हम छोटे छोटे थे, गेहूं जैसे उससे ओरे से बोए जाते थे, मतलब गेहूं बैलों के द्वारा, हल के द्वारा ओरे से लाइन बनाई जाया करती, और जो गैप हुआ करता उसमें जो खरपतवार जमा करते तो पतले पतले कसोले आते थे, उससे निराई की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता गया, बीज जब भी थे बीज अब भी है, लेकिन आदमी जो है वो काम से हटने लगा कि भाई इतना ही मेहनत करने की बजाय कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिससे ये जड़ जाए, खत्म हो जाए, लुड़ाना ही ना पड़े, मतलब निराई गुड़ाई ना करनी पड़े, तो बेहतर रहेगा। तो फिर दवाई आ गई आइसोप्रोटोन, 125-150 रुपए की आई थी। 5-6 साल तक चाहे बलूड़ी थी, चाहे दही थी, और चाहे और खरपतवार थे, सारे खत्म हो जाते। लेकिन 4-5 साल जैसे ही लगातार डाली तो उसकी जो एडेप्टेशन होगी, मतलब कीड़ा मारना खत्म हो गया। फिर ये आ गई लीडर, टोपिक, प्यूमा सुपर, ये दवाइयाँ जो है ये आ गई। इनकी कीमत आ गई 500 से 700 रुपए। ये बाकी वो वेस्पार, ये और कई चीज दवाइयाँ आ गई, इन दवाइयाँ की कीमत आ गई 1200 रुपए। कहने का मतलब 60 चेंज होता गया और कीमत जो है बढ़ती चली गई। लेकिन आप उल्टा ही उसकी तरफ कह रहे हो कि भाई वैसे कैसे खत्म हो सके, तो ये पॉसिबल नहीं। कहने का मतलब पॉसिबल है, लेकिन थ्रू इंटरकल्चर के, यानी निराई गुड़ाई से, या उसके जैसे जैसे आप किचन गार्डनिंग की बात हो रही है, बच्चे होते हैं स्कूल में, उन्हीं को लगा के हाथ से टूटी से निकलवा सकते हो, तो दवाई की जरूरत नहीं पड़े। अगर खेत की बात करें तो भाई इंटरकल्चर कराना पड़ेगा। कहने का मतलब